तो आज हम 9th क्लास में एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है बहुपद, इसमें हम 2.1 कर चुके हैं और आज हम 2.2 करेंगे। तो 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए यदि x के मान हमें दे रखे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें x की वैल्यू हमें दे रखी है 0 और बहुपद यानी p ऑफ x हमें दिया हुआ है 5x - 4x² + 3, ये दिया हुआ है। तो हमें इसमें p ऑफ x में x की वैल्यू 0 दी हुई है, तो x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे और हमें इस बहुपद का मान निकालेंगे, इसका हमें आंसर निकालना है। तो इस स्टेटमेंट में यही दिया गया है कि यदि x की वैल्यू 0 है तो इस बहुपद का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, p ऑफ x की वैल्यू 0 है तो 0 पुट कर लेंगे, 5 × 0 4 × 0² + 3। तो हमने x को हटा करके x की जगह x की वैल्यू 0 को पुट करना है। तो x की जगह 0 आ गया, x की जगह 0 आ गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर + 3। अब किसी भी संख्या को यदि 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका आंसर 0 ही आता है, यहाँ ये 0 आ जाएगा। अब 0² 0 होगा और 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 आएगा + 3, तो ये आंसर इसका आ जाएगा 3। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो जाता है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, x की वैल्यू गिवन है -1 और p ऑफ x ये यही इक्वेशन है, 5x - 4x² + 3। तो इसमें अब हमें x की जगह x की वैल्यू -1 इसे पुट करना है, p ऑफ -1 5 × -1 4 × 1² + 3। तो जहाँ जहाँ x है उस x को हम हटाएंगे और उसकी जगह -1 रख देंगे। 5 एकम 5, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये क्या आ जाता है माइनस। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 1 को यदि 4 से मल्टीप्लाई करें 4 एकम 4, ये माइनस आ जाएगा +3। अब माइनस माइनस के नंबर प्लस हो जाएंगे, -5 - 4 -9 + 3। अब एक नंबर माइनस में एक प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा और बड़े नंबर के आगे जो साइन है वो साइन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाता है। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, इसमें x की वैल्यू 2 रखनी है, p ऑफ x = 5x - 4x² + 3। तो इसमें हम x को हटा करके x की वैल्यू 2 रख देंगे और इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसे अपने आप से निकाल करके देखेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट हमारे दे रखे हैं, ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 ज्ञात कीजिए। तो जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट किया वैसे ही ये क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में केवल हमें एक ही वैल्यू दे रखी थी, इस बार हमें 3 वैल्यूज दे रखी हैं। सबसे पहला पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, पॉलिनोमियल ऑफ y = y² - y + 1। अब हमें गिवन है कि इसमें p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें रखेंगे 0, तो y की जगह हम रख लेते हैं 0, ये हो जाएगा 0² - 0 + 1। 0² 0 होगा, 0 + 1, तो ये क्या आंसर आ जाएगा इसमें 1, 0 हट जाएंगे और ये 1 आंसर आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में ही p ऑफ 1, p ऑफ 2 भी हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा p ऑफ 1, ये p ऑफ 0 हो गया, ये p ऑफ 1। p ऑफ 1 इसका मतलब क्या है कि अब इक्वेशन में जहाँ जहाँ y है उसको हटा करके हमने 1 पुट करना है और यहाँ हमने y को हटा करके 0 पुट किया था। 1² - 1 + 1। अब 1² 1 हो जाएगा, -1 + 1 प्लस 1 - 1 क्या होता है 0 होता है, तो 0 हम लिख सकते हैं या हम +1 से -1 को ऐसे काट सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बचेगा 1 बच जाएगा। ये p ऑफ 1 निकल गया। अब हमें निकालना है p ऑफ 2। अब p ऑफ 2 कैसे निकाला जाएगा, y की जगह हम रखेंगे 2 और इस y की जगह भी 2 + 1।
अब देखो 2 दूनी 4, ये 2 आ गया और ये 1। अब 4 माइनस 2 2, 2 और 1 3। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, केवल हमें एक वैल्यू दे रखी थी और यहाँ तक हम निकाल करके उसको ख़त्म कर रहे थे। अब इसमें हमें 3 वैल्यूज़ गिवन है, तो हमें इस इक्वेशन के लिए P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ 2 निकालना है। तो जब 0 निकालेंगे तो y को हटा करके 0 रख देंगे, जब 1 निकालेंगे तो y को हटा करके 1 रख देंगे, और जब P ऑफ 2 निकालेंगे तो y को हटा करके 2 रख देंगे। तो इस तरह से ये हमारा सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब सेकंड का सेकंड पार्ट है P ऑफ t, पोलिनोमियल ऑफ t 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब, ये दे रखा है हमें। यानी पद t में बहुपद, पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद, तो t का जो बहुपद है वो ये दे रखा है। इसके लिए सेम हमें वही P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ 2 निकालना है। तो P ऑफ 0 जब हम रख लेते हैं तो अब इसमें जहाँ जहाँ t है उस t को हटा के हम उसकी जगह 0 रख देंगे। 2 प्लस इस t की जगह 0, यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई है, दोनों के बीच में यहाँ मल्टीप्लाई है, लगाओ चाहे मत लगाओ। इनटू 0 है, इसकी जगह 0 आ जाएगा स्क्वायर, और इस t की जगह भी 0 आ जाएगा और ये आ जाता है क्यूब। 2 प्लस 0, अब 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो 0 आता है, 0 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 0 आएगा। 0 इंटू 2 0, और 0 का क्यूब भी क्या होगा 0, तो ये आंसर में क्या आ जाता है 2 आ जाएगा। इसके बाद अब सेकंड पार्ट इसी का P ऑफ 1 निकालेंगे, जहाँ जहाँ t है उसको हटाएंगे और उसकी जगह पर हम 1 रख देंगे। 2 प्लस 1, इसकी जगह 1 आ गया, अब 2 इंटू इस t की जगह 1 आ जाएगा और 1 इंटू 3 आ जाएगा। अभी क्लास चल रही है, कहाँ बैठ जाओगे। 2 एकम 2, 1 एकम 1। नाइन्थ क्लास में है क्या? अच्छा, आज यहाँ पीछे आके समझ ले। तो अब इसमें 2 यहाँ हैं, प्लस 1 और माइनस 1, ये कट जाएगा। प्लस 1 से माइनस 1 हम ऐसे काट देंगे। 2 प्लस 2 ये क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। इसके बाद इसी में हमें निकालना है P ऑफ 2। तो अब जहाँ जहाँ पे हमारे पास t है उस t को हम हटाएंगे और t की जगह पर ये 2 रख देंगे। तो ये है 2 प्लस t की जगह आ जाएगा 2 प्लस 2 इंटू टी की जगह 2 आ जाएगा स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, ये आ जाता है। 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू, अब 2 की शक्ति 2 है, 2 की शक्ति 2 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2। इसे हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4। अब 2 की शक्ति 3 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 3 बार है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 आ जाएगा। 2 प्लस 2 प्लस 2 चौक 8 माइनस 8। अब इस प्लस के 8 से माइनस का 8 कट जाएगा, क्योंकि 8 माइनस 8 क्या होता है 0 होता है। तो 1 प्लस और 1 माइनस है तो हम इसे ऐसे काट सकते हैं। 2 प्लस 2 4। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट के तीनों भाग हो गए। P ऑफ t पॉलिनोमियल हमें ये दे रखा था, बहुपद हमें ये दे रखा है। अब t की जगह पहले 0 है, तो जहाँ जहाँ t है उसको हटाएंगे और t की जगह पर हम रख देंगे 0। 2 प्लस t की जगह 0, 2 इंटू t है, t की जगह 0, स्क्वायर है स्क्वायर माइनस t की जगह 0 और इसका क्यूब आ जाता है। 2 प्लस 0 प्लस, अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और ये 0, इसका आंसर आ जाएगा 2। ऐसे ही t की जगह हम रख देंगे 1। अब 2 तो ये था ही, इस t की जगह 1 आ गया। 2 इंटू t, अब t की जगह पर ये आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 1 क्यूब। अब 2 प्लस 1 प्लस 2 एकम 2 और 1 एकम 1, प्लस के 1 से माइनस का 1 कट जाएगा, 2 प्लस 2 4 आ जाएगा। ऐसे ही हम t की जगह 2 रख देंगे और इसको हल कर लेंगे।
आया समझ में? अब इसका थर्ड पार्ट है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ये एक्स क्यूब है। तीसरा बहुपद हमें ये दिया हुआ है, तो इसमें भी हमें वही निकालना है। पी ऑफ एक्स की जगह पहले हम क्या रखेंगे? ज़ीरो। अब जहाँ जहाँ एक्स है उसको हटाएंगे और एक्स की जगह हम ज़ीरो रख देंगे। ज़ीरो क्यूब। अब ज़ीरो क्यूब क्या होता है? ज़ीरो होता है। इसके बाद हम निकालेंगे पी ऑफ वन। एक्स की जगह हम क्या रखेंगे? वन रखेंगे। वन क्यूब। अब वन क्यूब का मतलब क्या है? वन इंटू वन इंटू वन, यानी एक गुणा एक गुणा एक, तो ये क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। अब इसके बाद हम रखेंगे पी ऑफ टू। एक्स की जगह हम रखेंगे दो, क्यूब है। अब दो क्यूब का मतलब दो गुणा दो गुणा दो, दो दूनी चार दूनी आठ। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाता है, जो बहुत ही आसान है। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक इंटू एक्स प्लस एक। तो उसी तरीके से इसमें हमें करना है, सबसे पहले हम पी ऑफ एक्स की जगह लेंगे ज़ीरो। जहाँ जहाँ x है उस x को हटाएंगे और उसकी जगह हम ज़ीरो रख देंगे। इस x की जगह, ये ज़ीरो है x की जगह, ये x का मान है ज़ीरो, तो यहाँ पर भी x की जगह x का मान रखेंगे। x की जगह आ जाएगा ज़ीरो माइनस एक, ऐसे ही ज़ीरो प्लस एक। अब ज़ीरो माइनस एक क्या आ जाएगा? ये ज़ीरो हट जाएगी, माइनस एक, और ज़ीरो प्लस एक ये क्या आ जाएगा? एक। दोनों ब्रैकेट के बीच में यहाँ मल्टीप्लाई है, तो एक एकम एक, माइनस प्लस क्या बन जाता है? माइनस। अब हम निकालते हैं पी ऑफ एक। एक्स की जगह एक माइनस एक, एक प्लस एक। एक माइनस एक क्या आएगा? ज़ीरो। एक और एक क्या आएगा? दो। दो गुणा ज़ीरो क्या आ जाएगा? ज़ीरो। ज़ीरो से हम किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो ज़ीरो आता है। इसके बाद हम निकालते हैं पी ऑफ टू। अब x जहाँ पर है उसकी जगह हम दो रख देंगे, माइनस एक, दो प्लस एक। दो माइनस एक क्या होगा? एक। दो प्लस एक क्या हो जाएगा? तीन। अब बीच में क्या है? गुणा, तीन एकम तीन। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन 3 है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। अब शून्यक क्या होता है? पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस एक और x की वैल्यू दे रखी है माइनस एक बटा तीन। तो ये कोमे के बाद x की वैल्यू दे रखी है माइनस एक बटा तीन, और ये हमें यहाँ से यहाँ तक बहुपद दे रखा है 3x प्लस एक। हमें बताना है कि ये इसका शून्यक है या नहीं। भी शून्यक क्या होता है? शून्यक वो मान है जिसे यदि हम इस इक्वेशन में रखें, बहुपद में रखें, तो p ऑफ x का मान 0 आ जाए। तो x की वैल्यू माइनस एक बटा तीन दे रखी है। अगर हम इस x की वैल्यू को इस x की जगह रखते हैं और नीचे हमारा आंसर 0 आ जाता है, तो इसका मतलब है कि ये इसका शून्यक है। और अगर इस x की वैल्यू को इसमें रखने के बाद आंसर में 0 नहीं आता है, तो इसका मतलब है ये इसका शून्यक नहीं है। तो शून्यक क्या होता है? जिसको यदि हम इक्वेशन में रखें तो आंसर में क्या आ जाए? शून्य आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, तो इस वैल्यू को रखने के बाद आंसर में 0 आता है तो शून्यक है, नहीं आता है तो शून्यक नहीं है। तो जैसे अब इस p की वैल्यू x की वैल्यू है माइनस एक बटा तीन, हमने इसको रख लिया 3। अब यहाँ कोई निशान नहीं है तो ये गुणा है, ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, माइनस एक बटा तीन प्लस एक। अब क्योंकि ये गुणा है तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा? माइनस एक, फिर आगे है प्लस एक। ठीक है,
माइनस एक प्लस एक, एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस हो जाएगा, एक माइनस एक क्या आ जाएगा 0। तो हमारा आंसर 0 आ गया। इसका मतलब है कि ये इसका शून्यक है। तो हम लिखेंगे यहाँ क्योंकि P ऑफ -1/3 इक्वल टू 0 है, इसलिए x इक्वल टू -1/3 P ऑफ x यानी इस बहुपद का शून्यक है। समझ में आ गया है? तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऐसे कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पार्ट है इसका, P ऑफ x है 5x माइनस पाई और x की वैल्यू गिवन है 4/5। तो अब हमें बताना है कि जो x इक्वल टू 4/5 है वो इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो इसको हम रख करके देख लेते हैं। P ऑफ 4/5, यहाँ कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई आ जाएगा और x की वैल्यू दे रखी है 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कट जाएगा, ये बचता है 4 माइनस पाई। पाई की वैल्यू होती है 22/7, पाई का मान 22/7, या फिर हम लगा सकते हैं 3.14। अगर हम इस पाई की जगह 3.14 लगा देते हैं, 4 माइनस 3.14, तो क्या हमारा 0 आ जाएगा? नहीं आएगा। 4 में से 22/7 को माइनस करें या 4 में से 3.14 को माइनस करें तो 0 नहीं आता है। 0 कब आएगा? जब 4 माइनस 4 होगा, और पाई की वैल्यू यहाँ पे 4 नहीं है, 22/7 या 3.14 है, तो 0 नहीं आएगा। तो ये 0 नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि 4/5 इसका एक शून्यक नहीं है, क्योंकि P ऑफ 4/5 इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है। इसलिए x इक्वल टू 4/5 P ऑफ x का शून्यक नहीं है। तो क्योंकि आंसर 0 नहीं आया तो इसलिए इसका शून्यक नहीं है। समझ आ गया? इसके बाद इसका थर्ड पार्ट अपने आप से कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट है, तीसरे का चौथा पार्ट है, P ऑफ x है x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 और x की वैल्यू है -1 और 2। इसमें 2 वैल्यू आ गई x की। जैसे पहले वाले क्वेश्चंस में x की केवल एक ही वैल्यू थी, इसमें अब 2 हैं। एक बार हम -1 रखेंगे और एक बार हम -2 रख करके देखेंगे। हमें बताना है कि -1 इसका शून्यक है या नहीं, फिर बताना है कि 2 इसका शून्यक है या नहीं है। P ऑफ, पहले -1 रखते हैं, -1 प्लस 1 और इस x की जगह -1 -2। देखो माइनस और प्लस, माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1 क्या होगा? 0, क्योंकि जब 1 माइनस और 1 प्लस होता है तो वो घट जाते हैं। तो 1 माइनस 1 0 और -1 -2 क्या हो जाता है? -3। अब 3 इंटू 0 क्या होगा? 0 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। अब क्योंकि 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है? ये -1 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है? क्योंकि P ऑफ -1 इक्वल टू 0 है, इसलिए x इक्वल टू -1 P ऑफ x का शून्यक है। तो -1 का हमने निकाल दिया। अब हम इस 2 के बारे में देखते हैं कि ये 2 इसका शून्यक है या नहीं। अब 2 को पुट करेंगे, P ऑफ -1 की जगह अब 2 आ जाएगा, x की जगह 2 प्लस 1, x की जगह 2 माइनस 2, 2 और 1 3, 2 माइनस 2 क्या होता है? 0। 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0। अब ये भी 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि जो 2 है वो भी इसका शून्यक है। P ऑफ -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, P ऑफ x का शून्यक है। तो ये हमारा इसका चौथा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है
पी ऑफ एक्स, पांचवा पार्ट एक्स स्क्वेयर, और x की वैल्यू है 0। अब x की वैल्यू 0 को इसमें रखेंगे, x का मान 0 हो गया, 0 स्क्वेयर, 0 स्क्वेयर क्या होता है 0। तो अब 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, ये इसका शून्यक है या नहीं, तो ये इसका शून्यक है क्योंकि ये 0 आ जाता है। तो लिख देंगे हम इसमें ऐसे ही, क्योंकि ये 0 आ गया इसलिए ये इसका शून्यक है। 6th पार्ट है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, एक्स इक्वल टू माइनस एम बटे एल। तो अब इसमें x की वैल्यू हमें गिवन है माइनस एम बटे एल, तो इस इक्वेशन में हम x की जगह क्या रखेंगे, माइनस एम बटे एल। पी ऑफ माइनस एम बटे इस x की जगह ये मान रख देंगे। देखते हैं इसको रखने से आंसर 0 आता है कि नहीं आता है। l इंटू माइनस एम बटे एल प्लस एम। अब यहाँ ये बीच में मल्टीप्लाई है तो l से l कट जाएगा, क्या बचता है माइनस एम प्लस एम। अब एक माइनस में एक प्लस में तो क्या होगा, जुड़ेंगे या घटेंगे, घट जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। m में से m जाएगा तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो क्या लिखते हैं, क्योंकि p ऑफ माइनस एम बटे एल इक्वल टू 0 है इसलिए x इक्वल टू माइनस एम बटे एल पी ऑफ एक्स का शून्यक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस 1, और x की वैल्यू है, एक तो है माइनस 1 बटे वर्गमूल 3 और एक है 2 बटे वर्गमूल 3। तो इसमें भी दो पार्ट हैं। एक बार हम माइनस 1 बटा वर्गमूल 3 को रख करके देखते हैं कि क्या आता है। पी ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा माइनस 1 बटे वर्गमूल 3, तो x को हटा करके उसकी जगह हम रखेंगे माइनस 1 बटे वर्गमूल 3 इंटू माइनस 1 बटे वर्गमूल 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 इंटू, अब ये जो स्क्वायर है ये इस माइनस के लिए भी है, ये इस 1 के लिए भी है और ये इस वर्गमूल 3 के लिए भी है। जब माइनस की शक्ति एक इवन नंबर होता है, एक सम संख्या होती है, तो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, क्योंकि माइनस की घात पावर शक्ति 2 है, 2 एक सम संख्या है, इवन नंबर है। तो जब माइनस की घात एक सम संख्या हो, 2 4 6 8 ऐसे हो, तो वो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। ये पहले पढ़ चुके हैं सभी बच्चे। तो ये माइनस हो जाएगा प्लस। अब ये स्क्वायर जब 1 का है तो 1 एकम 1, और जब ये स्क्वायर इसके साथ है तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, तो ये क्या बचता है 3 माइनस 1। अब 3 से 3 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 क्या होता है 0 आ जाता है। अब 0 आ गया क्योंकि P ऑफ माइनस 1 बटे वर्गमूल 3 इक्वल टू 0 है, इसलिए x इक्वल टू माइनस 1 बटे वर्गमूल 3 P ऑफ x का शून्यक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट हुआ है अभी। अब सेकंड पार्ट इसका 2 बटे वर्गमूल 3 इसको करेंगे P ऑफ 2 बटे वर्गमूल 3। अब ये निकालते हैं। अब क्या करना है, x की जगह 2 बटे वर्गमूल 3 हमें लिखना है। 3 इंटू एक्स की जगह आ जाएगा 2 बटे वर्गमूल 3 स्क्वायर माइनस 1। अब ये स्क्वायर, ये वर्ग इस 2 के लिए भी है, वर्गमूल 3 के लिए भी है, 2 दूनी 4, और जब ये इसके लिए है तो वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा, तो ये क्या बचता है 3 माइनस 1। इस 3 से 3 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा 3। इस बार ये 0 नहीं आया, 0 नहीं आया तो इसका मतलब
कि ये जो 2/वर्गमूल 3 है ये इसका शून्यक नहीं है। तो लिख देंगे हम इसमें, क्योंकि P ऑफ 2/वर्गमूल 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू 2/वर्गमूल 3 इसका एक शून्यक, बहुपद का शून्यक नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है आठवां पार्ट, P ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1, x इक्वल टू 1/2। हमें बताना है कि 1/2 इसका एक शून्यक है या नहीं, तो x की जगह हम रख देंगे 1/2। देखते हैं, अब यहाँ बीच में गुणा है, इसको ऐसे लगा सकते हैं, x की जगह आ जाएगा 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस 1, 1 और 1 2, तो 0 नहीं आया है, नहीं आया तो ये इसका शून्यक नहीं है, क्योंकि P ऑफ 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू 1/2 बहुपद का एक शून्यक नहीं है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो जाता है इस तरह से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। अब बहुपद का शून्यक हमें निकालना है। अभी तो हमें शून्यक x की वैल्यू दे रखी थी और हमें ये बताना था कि ये इसका शून्यक है या नहीं। अब हमें ये इसका शून्यक निकालना ही है। शून्यक जब हम निकालते हैं तो शून्यक निकालने के लिए P ऑफ x की वैल्यू हमारी 0 होनी चाहिए। बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए P ऑफ x इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब फर्स्ट पार्ट है इसमें, P ऑफ x इक्वल टू x प्लस 5, ये दे रखा है। तो क्योंकि शून्यक निकालना है, 0 निकालना है हमें इसका, तो ये P ऑफ x की वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि हमें 0 ही इसका निकालना है। तो हम लिखेंगे P ऑफ x इक्वल टू 0। अब P ऑफ x की वैल्यू क्या है, x प्लस 5, तो इस P ऑफ x की जगह हम क्या लगा सकते हैं, जो इसका मान हमें दे रखा है, x प्लस 5, और ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। प्लस 5 को यहाँ ले आएंगे, क्या हो जाएगा, -5। तो -5 इस बहुपद का शून्यक है। इसका मतलब है कि यदि हम x की जगह ये -5 रखें तो इसको हल करने पर 0 आ जाएगा। इसके बाद सेकंड पार्ट, P ऑफ x। P ऑफ x की वैल्यू हमें दे रखी है, P ऑफ x क्या होना चाहिए, 0। अब P ऑफ x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है x -5, इसको हम किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल। -5 यहाँ पे आकर के क्या बन जाएगा, +5। यानी इस इक्वेशन में यदि हम 5 रखें तो आंसर 0 आ जाएगा। 5 - 5 क्या आ जाएगा, 0। थर्ड पार्ट में P ऑफ x की वैल्यू हमें दे रखी है 2x प्लस 5। अब P ऑफ x इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब P ऑफ x के नीचे P ऑफ x का मान रख देंगे, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। प्लस 5 को यहाँ ले आएंगे, क्या बन जाएगा, माइनस, और ये मल्टीप्लाई में है, ये गुणा का 2, इधर आकर क्या बन जाएगा, भाग। तो -5/2 को यदि x की जगह रखते हैं तो P ऑफ x की वैल्यू 0 आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 3x - 2। अब P ऑफ x 0 निकालने के लिए किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। P ऑफ x की वैल्यू है 3x - 2 इक्वल टू 0। -2 को यहाँ लाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस, और ये गुणा 3 है, यहाँ पे आकर क्या बन जाएगा, हाँ। तो ये 2/3 को यदि हम यहाँ रखते हैं तो P ऑफ x का मान 0 आ जाएगा। इसके बाद है P ऑफ x इक्वल टू 3x
जीरो निकालने के लिए पी ऑफ एक्स को होना चाहिए किसके इक्वल, जीरो के इक्वल होना चाहिए। अब पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 3x, ये मल्टीप्लाई है, गुणा है, यहाँ आकर के क्या बन जाएगा भाग। जीरो को किसी से भी भाग दें क्या आंसर आता है जीरो। तो इस बहुपद का शून्यक क्या होगा जीरो, यानी x की जगह यदि हम जीरो को रख देते हैं तो इसकी वैल्यू हमारी जीरो आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि हम ए की वैल्यू को जीरो रख देते हैं तो ये यहीं पर ही जीरो बन जाएगा। तो अब इसका हमें शून्यक निकालना है, तो पी ऑफ एक्स शून्यक निकालने के लिए किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल। अब पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है ए एक्स, मल्टीप्लाई में ए है, यहाँ करके डिवाइड हो जाएगा। जीरो को ए से अगर डिवाइड करें तो क्या आ जाता है जीरो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है पी ऑफ एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी वेयर सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। और सी और डी वास्तविक संख्याएं, ये हमें दे रखा है। तो अब इसमें इसका शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए पी ऑफ एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। अब पी ऑफ एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है सी एक्स प्लस डी, प्लस डी को यहाँ ले आते हैं, इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस, और ये गुणा सी है, यहाँ पे आकर के बन जाएगा भाग। तो ये माइनस डी बटा सी को यदि हम इस एक्स की जगह रखें तो इसका शून्यक हमारा निकल जाएगा। तो इस तरह से चौथा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है।